हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम हमारा स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का। देखिए उसमें क्या है कि पीरियोडिक टेबल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी तक हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट आ गए, उसको रीअरेंज करने का मेथड, किस तरीके से रीअरेंज किया और किस तरीके से हमने आगे पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी, हमने इसके कई प्रॉपर्टी को समझा किस तरीके से, वो सारा मेथड इसके अंदर है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और ये आपका एक तरीके का बेस चैप्टर है, बेसिक चैप्टर फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के हर पॉइंट पर आपको पीरियोडिक टेबल की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसीलिए इस चैप्टर को काफी ज्यादा हद तक अच्छे से समझिए, अच्छे से समझना इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा सिंपल चैप्टर है। हम लोग जैसा समझ पा रहे हैं ना, ये चैप्टर टफ है, चैप्टर टफ है नहीं, चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। बस आप लोगों को डेली टू डेली सीक्वेंस में पढ़ना है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले हमारे सामने बात आती है व्हाट इज अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल होता क्या है बेटा? पीरियोडिक टेबल आप लोगों का होता क्या है जनरली हम लोग समझेंगे। पीरियोडिक टेबल आप लोगों का यहाँ पर होता है कि हमारे पास जैसे बहुत सारे एलिमेंट आ गए, उन सबको एक रेगुलर मैनर में अरेंज करना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हो गया। अब उन सबको रेगुलर मैनर में हम अरेंज करें तो कैसे करें, ठीक है। तो कई सारे पीरियोडिक टेबल आए, उन सब में डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट होने का जो कारण था, डेवलपमेंट होने का जो रीजन बना पीरियोडिक टेबल में, वो आपका यही है कि बहुत सारे एलिमेंट का आना। अब देखो आप कुछ सोचिए कि जनरली आप एक एक एलिमेंट को एक एक करके पढ़ना आपके लिए पॉसिबल होगा? दैट इज इम्पॉसिबल थिंग। आप हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ो, हर एक एलिमेंट के बारे में अलग अलग पढ़ो, दैट इज अ वेरी इम्पॉसिबल थिंग। और वो कहीं ना कहीं आप लोगों का क्या रहेगा बच्चों, अनकन्वेंशनल मेथड भी हो जाएगा पढ़ने का। आप लोगों को काफी ज्यादा वास्ट लगेगा। तो इसको थोड़ा इसको थोड़ा कंप्रेस करने के लिए, इसको थोड़ा कंप्रेस करने के लिए भी हमको क्या पढ़ना पड़ा? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से हमको ये पता होता है कि जो सेम एलिमेंट होते हैं बच्चों हमारे ग्रुप में हमारे सेम एलिमेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। और जो पीरियड में होते हैं उनकी प्रॉपर्टी हमेशा आपकी वेरी करती है। कुछ ऐसा हमारा कोई ना कोई टर्म्स है बच्चों, जो कि आप लोगों को काफी इजी है। अब हम एक एक करके समझेंगे। तो देखो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? यहाँ पर हम बोल सकते हैं एज, यहाँ पर हम सिंपली एक लाइन हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमको पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो डेवलपमेंट इन पीरियोडिक टेबल समझ लेते हैं। डेवलपमेंट इन पीरियोडिक टेबल, डेवलपमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में डेवलपमेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम जान लेते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में डेवलपमेंट आपका किस तरीके से हुआ, किस फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल के बेसिस पर हुआ, वो सब मैं आप लोगों को अभी इस चैप्टर में बताने वाला हूं। आप थोड़ा सा अच्छे से समझिए। अब देखो डेवलपमेंट इन पीरियोडिक टेबल आपका किस बेसिस पर हुआ वो मैं आपको बताता हूं। जैसे जैसे हमारे एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे हमारे क्या बढ़े बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़े। देखो हम क्या लिखते हैं? एज नंबर ऑफ एलिमेंट discovered increased, number of element discovered increased, मतलब जैसे जैसे आपका डिस्कवरी बढ़ी, मतलब आपके डिस्कवर एलिमेंट बढ़े और रिक्वायर्ड मतलब आपको क्या हुआ, एक रिक्वायरमेंट आई। आपको क्या हुआ बच्चों? आपको एक रिक्वायरमेंट आई। और रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलर ऑर्डर और रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलर ऑर्डर मतलब एक आपके रेगुलर ऑर्डर की रिक्वायरमेंट पड़ी आप लोगों को। रेगुलर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट वॉज ठीक है, एलिमेंट वॉज नीडेड, ठीक है। हमको यहाँ पर एक आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट की रिक्वायर्ड यहाँ पर रिक्वायरमेंट हुई किसकी? रेगुलर ऑर्डर ऑफ
एलिमेंट की रिक्वायरमेंट आई, ये सबसे बड़ा नीड था। ये सबसे बड़ा आप लोगों का क्या था बच्चों, पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा नीड था कि हमको रिक्वायरमेंट आई किसकी, रेगुलर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की स्टडी के लिए। ठीक है, हम लोगों का एक एक करके स्टडी कर पाना काफी मुश्किल था, ऐसा ही बोल सकते हैं। दिस रिक्वायर्ड, यहां पर बोल सकते हैं this requirement of arrangement of element, this requirement of arrangement of element leads to ठीक है, leads to development in periodic table, leads to arrangement of element leads to development in periodic table, development in periodic table। इसी जो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट की वजह से हमारे periodic टेबल में डेवलपमेंट हुई। बाकी बच्चों काफी सिंपल है समझना। अब क्या होगा, हम लोगों के सामने कितने टाइप के periodic टेबल है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे सामने आया बच्चों यहाँ पर डोबे-राइनर ट्राइड रूल। सबसे पहले हमारे सामने क्या आया, डोबे-राइनर ट्राइड रूल, ये सबसे पहला रूल आया। उसके बाद हमारे सामने कौन सा आया बच्चों, हमारे सामने आया न्यूलैंड-ऑक्टेविस रूल। कौन सा आया बच्चों हमारे सामने, न्यूलैंड-ऑक्टेविस रूल। इसके बाद हमारे सामने आया न्यूलैंड-ऑक्टेविस रूल, न्यूलैंड का ऑक्टेविस रूल आया। उसके बाद हमारे सामने क्या आया बच्चों, यहाँ पर हमारे सामने उसके बाद क्या आया उसको धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे। न्यूलैंड का ऑक्टेविस रूल आया। उसके बाद हमारे सामने आया बच्चों कौन सा, लूथर-मेयर कर्व। ठीक है, इसको समझ लेना, लूथर-मेयर कर्व आया। इसके बाद हमारे सामने क्या आया, लूथर-मेयर कर्व। ठीक है, लूथर-मेयर कर्व। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने आया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने क्या आया बच्चों, उसके बाद हमारे सामने आया मोज़ले पीरियोडिक टेबल। इसको बोलते हैं सर हेनरी मोज़ले पीरियोडिक टेबल, ये बोल देते बच्चों इसको कहीं कहीं क्या बोल देते, सर हेनरी मोज़ले पीरियोडिक टेबल। और यहां से हम लोगों ने क्या बनाया बच्चों, यहां से हम लोगों ने बनाया एक, इन सबसे सीखते हुए फाइनली हमारे पास क्या आया बच्चों, फाइनली हमारे पास आया बच्चों यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, जिसका हमारा मीनिंग क्या है वो बोलते हैं, हम इसको लॉन्ग फॉर्म में हम इसको बना लेते हैं। हम इसको लॉन्ग फॉर्म में बनाते हैं, वैसा नहीं होता मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जैसा आप लोग देख रहे हो, वो लॉन्ग फॉर्म हम इसी से जनरेट करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लेकिन अभी भी पीरियोडिक टेबल में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर इन सारे रूल को पढ़ने के बाद हमारे पास फाइनली ये आया था। ठीक है, ये फाइनल था हमारे पास। तो फाइनली कंसेप्ट हमको इस, हमारा टारगेट क्या है, हमारा मिशन है ये, हमको इन गोल को रीड करते हुए इस मिशन पर कैसे जाना है वो अब हम समझते हैं। ठीक है, मिशन हमारा ये है, ये हमारे अप्रोचेज, ये इस अप्रोच को फॉलो करते हुए हम लोगों को इस टारगेट पीरियोडिक टेबल के बारे में जानना है। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते, एक एक करके हम सभी पीरियोडिक टेबल के बारे में सीखते बच्चों। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल भी आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, काफी ज्यादा इजी है और काफी ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर डोबे-राइनर ट्राइड रूल। सबसे पहला आपका कौन सा है, डोबे-राइनर ट्राइड रूल। ठीक है, इससे पहले भी था, इससे पहले भी लेवोशियर ने दिया था, लेकिन उसको अभी तक कंसिडर नहीं किया। इससे पहले हमारा लेवोशियर ने दिया था, सर एंटोनी लेवोशियर, दैट इज कॉल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री। उनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, हु इज रेनॉल्ड एज फादर ऑफ केमिस्ट्री, वो फादर ऑफ केमिस्ट्री है। लेकिन उन्होंने मेटल और नॉन मेटल की कैटेगरी में डिवाइड किया था, उन्होंने मेटल और नॉन मेटल की कैटेगरी में डिवाइड किया था, उनको हमने पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में नहीं लिया गया।
तो इससे समझना कि डोबेल आयन ट्रायड रूल हमारा क्या होता है। सबसे पहला नहीं बोलेंगे, लेकिन ये आपका यहां से पीरियोडिक टेबल का असली डेवलपमेंट आपका स्टार्ट हुआ, तो इसीलिए हम इसी को पहले पढ़ेंगे, डोबेल आयन ट्रायड रूल। ठीक है, पहला हमारा है डोबेल आयन ट्रायड रूल। ठीक है, फिर हम फाइनल मिशन पे जाएंगे। तो डोबेल आयन ट्रायड रूल हमारा क्या बोलता है बच्चा यहां पर। ठीक है, he grouped three elements, इसको इससे नहीं थोड़ा समझते हैं। he grouped three element, ठीक है, he was grouped three element which having same physical and chemical property। मतलब क्या समझ में आया बच्चों, जो आपका सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रखेगा उसको उसने ग्रुप किया, एंड ऑब्जर्व दैट he observed that in tried क्या हुआ, उसने ट्राइड में क्या ऑब्जर्व किया, एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट is average atomic weight of terminal elements, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, other two remaining elements, या फिर ऐसा बोल दो या फिर ऐसा बोल दो। ठीक है, ये दोनों तो बात सही है। ये इसमें एक और चीज है, इसको हम बोलेंगे, इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं बच्चों। हाँ, हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, एटॉमिक वेट ऑफ, आपको पूछा जा सकता है, एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज arithmetic mean of other atomic weight of other two element, ये भी बोल सकते हैं other two element। ठीक है, बात क्लियर है बेटा, arithmetic mean of other two elements। तो ये भी दोनों लाइनें इसके लिए करेक्ट है बच्चों। तो एक्चुअली उसने ग्रुप किया सेम प्रॉपर्टी को, और उसने ये ऑब्जर्व किया, कुछ नहीं किया, ऑब्जर्व किया। देख लेते हैं, जैसे एज एग्जांपल अगर मैंने बात किया यहाँ पर लिथियम की बात कर ली, यहाँ पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, एंड पोटेशियम। अब आप लोगों को याद भी हो गया होगा, मैंने काफी बताया था आप लोगों को, इसलिए मैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों को कंबाइनली बता रहा हूँ बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर लिथियम का एटॉमिक वेट आपका कितना होता है बच्चों, इसका होता है 39, इसका होता है 23, ठीक है, इसका होता है आपका कितना 23, और लिथियम का आपका कितना होता है बच्चों, आपका यहाँ पर 9, ठीक है, एटॉमिक वेट इसका होता है 9, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 9, इसका होता है 23, इसका होता है 39, ठीक है, 9 नहीं, इसका 8 होता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर अगर इसने जो ऑब्जर्वेशन किया अगर वो सही निकला तो क्या होगा, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ पर एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम को निकालो, लिथियम का कितना है 8 है और इसका कितना बच्चों 39 है। ठीक है, लिथियम का 8 है और इसका कितना बच्चों 39 है। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर लिथियम का आप लोग 7 कर लो, 7 ज्यादा बेटर है, अगर 7 कर ले, हाँ 7 कर लो, 7 कर लिया।
अब यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों का, बोलो। यहाँ पर आ जाएगा 46, 7/39 डिवाइडेड बाई 2। अब आपका क्या आ गया बच्चों, 46 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 23। दिस इज द एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम। ये एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम निकला। सही ऑब्जर्व किया उसने, सही ऑब्जर्व किया। इस तरीके से उसने ट्राइड बनाए, बहुत सारे ट्राइड बनाए उसने, मतलब बहुत सारे ट्राइड बनाए। उसमें से कुछ ट्राइड he proposed many number of tried. Some trieds are following। उसमें से कुछ ट्राइड्स आपके कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। सम ट्राइड्स आर फॉलोइंग। कौन कौन से आपके ट्राइड्स होंगे बच्चों? एक तो आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, लिथियम, सोडियम, और आपका क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर पोटेशियम। एक ट्राइड हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। एक आपका ट्राइड कौन सा हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, पोटेशियम, इसको बोलूंगा फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। ये आपका कुछ आपका ट्राइड हुआ, ठीक है। और एक और लिख लो यहाँ पर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये कुछ उसने ट्राइड बताए। इसके अलावा और भी ट्राइड हो सकते हैं बच्चों। एक और ट्राइड में लिख देता हूं यहाँ पर, आयरन, कोबाल्ट, निकल भी उसने ट्राइड बनाया था, लेकिन इसमें उसके ट्राइड के रूल फॉलो नहीं हुए। तो इस तरीके से उसने कुछ आपके ट्राइड बनाए थे, ठीक है। एक और मैं ट्राइड यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं एक और आप लोगों का ट्राइड लिख देता हूँ, रुथेनियम, रहोडियम और पैलेडियम, ठीक है। अब देखो बेटा, ये आपके दोनों जो है वो आपके कहीं ना कहीं डी ब्लॉक एलिमेंट में आ रहे हैं। ये दोनों आपके डी ब्लॉक एलिमेंट में आ रहे हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट में आपके ट्राइड कहाँ मिलेंगे बच्चों? पीरियड्स में मिलेंगे, ए से मिलेंगे ट्राइड। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको पीरियड्स में ट्राइड मिलेंगे, और आपके अदर में आपके टॉप टू बॉटम ये वाले ट्राइड्स आपको ग्रुप में मिलेंगे, और ये वाले ट्राइड आपको कहाँ मिलेंगे बच्चों? पीरियड में। आप जाके पीरियोडिक टेबल भी ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। आप अगर पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ये आपको आपके कहाँ मिलेंगे बच्चों? पीरियड में मिलेंगे, ठीक है। पीरियड्स में फाउंड होंगे। ये आपके कहाँ फाउंड होंगे बच्चों? पीरियड्स में फाउंड होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके डोबे राइनर ने आपका ट्राइड बनाया। अब इसकी खास बात क्या है कि आप ये बताइए, क्या इसका कोई आप लोगों को साइंटिफिक मीनिंग लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा है इसका कोई साइंटिफिक मीनिंग, ठीक है। तो यहां पर इसको दिस रूल वॉज नेग्लेक्टेड, यही लिख देता हूं। दिस रूल या फिर हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल इज neglected because it doesn't have any scientific approach। इसने किसी भी साइंटिफिक अप्रोच का यूज नहीं किया। कोई अगर साइंटिफिक अप्रोच का यूज करता तो ठीक था। अगर ये साइंटिफिक अप्रोच का यूज नहीं किया तो ये लो तो आपका गलत हो गया, ठीक है। ये लो आपका था डोबे राइनर ट्राइड रूल, जिसमें एक कोशिश तो की, फिर भी आपको यहाँ पर साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू नहीं किया, तो ये लो आपका गलत हो गया। चलो अब हम चलते बच्चों नेक्स्ट रूल पे। हमारा कौन सा बच्चों नेक्स्ट? आपका लूथर मेयर। देखो पहला तो हमारा वैसे ही फेल हो गया। नेक्स्ट आपका कौन सा बच्चों यहाँ पर? न्यूलैंड ऑक्टेवियस रूल। कौन सा था? न्यूलैंड ऑक्टेवियस रूल। तो उसको अब हम समझते हैं बच्चों, काफी आसान है, तो देख लेते हैं। न्यूलैंड ऑक्टेवियस रूल, ठीक है। इसकी भी खास बात तो है, कुछ खास बात तो है। इसने कम से कम आपके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो अरेंज किया, ठीक है। तो इसने क्या किया? he arranged
he arranged the element in its increasing order of their atomic weight, मतलब एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, एंड फाउंड दैट क्या फाउंड किया इसने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो फाउंड करने वाला। उसने जो फाउंड किया उसने क्या फाउंड किया, प्रॉपर्टी ऑफ एट एलिमेंट इज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट टू इट्स। समझना, इसने क्या फाउंड किया, एंड फाउंड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ, समझना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा, प्रॉपर्टीज ऑफ एर्थ एलिमेंट इज much similar to property of first element to its मतलब इसके एर्थ एलिमेंट से जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट एलिमेंट की, उसकी तरह काफी ज्यादा सिमिलर है। तो उसने ये ऑब्जर्व किया, ये उसने फाउंड किया, ये उसने इस तरीके से किया। ठीक है, अब यहां पर क्या हमको देखने को मिला, हम क्या बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू, सॉरी पहले लिख लेते हैं यहां पर, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड वी कैन से दैट, ठीक है, we can say that in this periodic table या फिर हम क्या बोलेंगे अरेंजमेंट, इन दिस periodic table या फिर हम क्या बोलेंगे बच्चों अरेंजमेंट, इन दिस periodic table या फिर बोल दो अरेंजमेंट। ठीक है, 7 types of elements are present in different properties। एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, हमेशा बोल सकते हैं 7 टाइप ऑफ एलिमेंट आपके प्रेजेंट है। ठीक है, विद डिफरेंट प्रॉपर्टी, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी से आपके 7 टाइप ऑफ एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो आपकी प्रॉपर्टी थी लाइक अ म्यूजिकल टोन, किसके लाइक अ म्यूजिकल टोन। ठीक है, म्यूजिकल टोन, ये तो बहुत ही, अब म्यूजिकल टोन आती, इसका ले लो तो वैसे बर्बाद हो गया। जैसे इसने जो भी बोला सही बोला, लेकिन कुछ ना कुछ गलत बोला। देखो सा रे गा मा पा धा नी। अब देखो इसके जस्ट बाद नी के बाद क्या आएगा, देखो सा रे गा मा पा धा नी सा। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, फर्स्ट और से एट्थ भी आपका सा है, मतलब सिमिलर होगा। ठीक है, इसने अरेंज किया, देखो किस तरीके से अरेंज किया, मैं आपको अरेंज करना बता देता हूं। इसमें मैं आपको अरेंज करना बता देता हूं, किस तरीके से इसने अरेंज किया होगा मैं आपको बता देता हूं। काफी इजी जाएगा आप लोगों को अगर मैं इस तरीके से बना दूंगा तो। ठीक है, देख लेते हैं इसने क्या क्या अरेंज। देखो इसने इस तरीके से अरेंज किया कि जैसे मैंने बोला यहां पर कि इसने क्या किया, सबसे पहले आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन के बाद फ्लोरीन, नियॉन के बाद यहां पर सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम। अब देखो इसका रूल जो है बच्चों इसके बाद वैलिड नहीं हुआ, इसका रूल आपका इसके बाद आपका बिल्कुल भी वैलिड नहीं हुआ, इसका रूल आपका इसके बाद बिल्कुल भी वैलिड नहीं हुआ, यहां से उसके साथ एक्सेप्शन चालू हो गए। ठीक है, अब देखो यहां पर इसकी जो प्रॉपर्टी है, अब हम इससे क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है और इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, इसकी भी प्रॉपर्टी सेम होगी,
क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों अल्कलाइन और अल्कली मेटल है, सेम प्रॉपर्टी है। लेकिन यहां से क्या होता है, फर्दर exceptions are started of this law. Further exceptions are started of this law. इस लॉ का एक्सेप्शन आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब समझना ये जो सारे के सारे एलिमेंट थे वो कौन से थे, लाइटर एलिमेंट, और यहां से कौन से एलिमेंट स्टार्ट हो गए, हैवियर एलिमेंट। कौन से एलिमेंट स्टार्ट हो गए बच्चों, हैवियर एलिमेंट। तो हम लोग क्या क्या बोलेंगे, समझने की बात समझना। ठीक है, तो हम यहां से हम इसके लिमिटेशन के पॉइंट पर जाए तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं लिमिटेशन इसके लिए। बेटा हर बुक में अलग अलग होगा, इसके बारे में हर बुक में अलग अलग होगा, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों के उसी से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है बच्चों। और यहां से आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई नया इसमें घुमाने वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पर लिमिटेशन को समझ लेते हैं। लिमिटेशन क्या होगा बच्चों, यहां पर लिमिटेशन, सबसे पहला लिमिटेशन, दिस law is applicable for this rule। लॉ नहीं लिखते इसको, लॉ गलत है लिखना, लॉ इसको लिखना गलत है। लॉ आपका कुछ और होता है और रूल आपका कुछ और होता है, दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर only lighter elements। ये रूल केवल और केवल किसके लिए अप्लाई होता है, लाइटर एलिमेंट्स के लिए। नॉट वैलिड फॉर हैवियर एलिमेंट के लिए ये रूल आपका अप्लाई नहीं होगा। नॉट वैलिड फॉर हैवियर एलिमेंट, तो हैवियर एलिमेंट के लिए ये रूल आपका बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। इस बात को आप लोग गांठ बांध लो। ठीक है, इस बात को आप लोग गांठ बांध लो। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर यहां पर कहीं आपको दिख रहा है स्पेस, यहां पर कोई भी स्पेस नहीं है। अगर मान लो फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गया तो उसको कहां रखेंगे। ठीक है, फ्यूचर में कोई एलिमेंट, ऐसा थोड़ी ना था कि आपके न्यूलैंड ऑक्टोपस तक सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए थे, नहीं हुए थे। अगर फ्यूचर में कोई और एलिमेंट अगर आपका डिस्कवर्ड होता तो उसको कहां रखते, तो यहां पर there are no any space for future discovery of element। मतलब आपके फ्यूचर डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट के लिए कोई भी यहां पर स्पेस नहीं था। ये दोनों बात इसकी बहुत ही ज्यादा गलत थी और इसको ऐसा इसको सोच के चलना चाहिए था हमारे हिसाब से। ये हमारे हिसाब से बच्चों लिमिटेशन हम क्रिएट करते किसी भी चीज में, ये थोड़ी ना खुद की लिमिटेशन क्रिएट करेगा, ये हमने निकाला इससे। ठीक है, तो इसका भी क्या बोला गया बच्चों, इसको भी फाइनली क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया। और मैंने आप लोगों को स्टोरी बताई थी भाई बेटा इसको कैसे नेग्लेक्ट किया गया, इसका मजाक बना के नेग्लेक्ट किया गया था। तो क्या बोलेंगे बच्चों, ठीक है, फाइनली क्या हुआ बच्चों, इसके साथ भी क्या हुआ, दिस रूल या फिर दिस पीरियोडिक टेबल इज neglected due to because it does not have scientific approach, because it does not have any scientific approach। यहां पर किसी भी टाइप का आपका साइंटिफिक अप्रोच नहीं था। अगर साइंटिफिक अप्रोच होता तो थोड़ा हम लोग सोचते भी सही, तो साइंटिफिक अप्रोच ही नहीं है तो क्यों। आप ही बताइए कुछ म्यूजिकल टोन का और आपके पीरियोडिक टेबल का क्या रिलेशनशिप, आप कुछ सोच के बताइए। ऐसा कुछ रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो आप, नहीं ना। तो ये रूल भी आपका क्या रखता है बच्चों, किसी भी टाइप का आपका साइंटिफिक अप्रोच नहीं रखता। तो इस वजह से इस रूल को भी आप लोगों को क्या कर दिया गया बच्चों, नेग्लेक्ट कर दिया गया, काफी अच्छे से नेग्लेक्ट किया गया।
नाउ इसके बाद हमारा एक और पीरियोडिक टेबल आया, दैट इज कॉल्ड लूथर मेयर कर्व। दैट इज कॉल्ड व्हाट? लूथर मेयर कर्व। तो आप लोगों को समझना है, दैट इज कॉल्ड लूथर मेयर कर्व। अब लूथर मेयर कर्व हमारा क्या होता है बच्चों, समझना। यहां पर लूथर मेयर कर्व, लूथर मेयर कर्व, लूथर मेयर कर्व, तो क्या होगा बच्चों यहां पर लूथर मेयर कर्व आप लोगों को समझना है। लूथर मेयर ने क्या किया, लूथर मेयर ने आप लोगों का यहां पर कर्व बनाया। किस किस के बीच कर्व बनाया बच्चों? एक एटॉमिक वॉल्यूम के बीच बनाया, एक उसने एटॉमिक मास के बीच कर्व बनाया। कर्व बनाया और वहीं से उसने फंडामेंटल प्रिंसिपल दिया। और वास्तव में अगर बोला जाए तो पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला और सबसे सही अप्रोच लूथर मेयर का था। लूथर मेयर का सारा क्रेडिट कौन ले गया आपका? मेंडलीव ले गया। लूथर मेयर का सारा क्रेडिट आपका कौन ले गया बच्चों? मेंडलीव ले गया, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं लूथर मेयर ने क्या किया। ठीक है, ये आपका जर्मन केमिस्ट था। जर्मन केमिस्ट, यहां पर लिख देता हूं मैं, जर्मन केमिस्ट लूथर मेयर प्लॉटेड, जर्मन केमिस्ट लूथर मेयर plotted a curve between atomic volume and atomic mass। उसने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच उसने कर्व को प्लॉट किया। ठीक है, कर्व को प्लॉट किया एंड फाउंड some periodic variation। पीरियोडिक वर्ड का मतलब एक टाइम के बाद वो ही आपका फिर से रिपीट हो जाए। तो देखो एक पीरियोडिक, जैसे आप लोगों को सिंपल समझो, समर वेकेशन की छुट्टी लगती है, उसके बाद फिर फिर आपकी पढ़ाई होती है स्टार्ट, फिर समर वेकेशन की छुट्टी लगी, फिर पढ़ाई, फिर समर वेकेशन हुआ, फिर पढ़ाई, फिर समर वेकेशन हुआ, फिर पढ़ाई। इस तरीके से आप भी तो पीरियोडिक वेरिएशन में हो। तो उसी तरीके से सम पीरियोडिक वेरिएशन, उसने कुछ आपका पीरियोडिक वेरिएशन को देखा। ठीक है, उसने कुछ आपका क्या देखा बच्चों? पीरियोडिक वेरिएशन, पीरियोडिक वेरिएशन देखा इन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास, उसने इन सब में कुछ पीरियोडिक वेरिएशन देखा। थोड़ा इसके कर्व के बारे में चलते हैं हम लोग। ये मैं बना देता हूं यहां पर, ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस। ठीक है, ये मेरा x एक्सिस हो जाएगा बच्चों, और ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? y एक्सिस। ठीक है, अब यहीं से तो आपका असली जनरेशन स्टार्ट हुआ। मैं आपको बताऊंगा काफी डिटेल में, मोजले ने इसको बहुत अच्छे से बताया। एटॉमिक मास यहां पर आया, या फिर इसको बोल देते हैं एटॉमिक वेट के टर्म में ही हम बोलते हैं। तो देखो, वैसे वेट और मास में से अच्छा है मास लिखना, लेकिन हम केमिस्ट्री में जनरली वेट लिख जाते हैं। मास और वेट में काफी डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ हम लोग उस डिफरेंस को कंसीडर नहीं करते। अब देख लेते हैं यहाँ पर एटॉमिक वॉल्यूम, उसने क्या किया? कर्व बनाया। अब कर्व कैसा बना बच्चों? मैं आप लोगों को बताता रहता, कुछ ऐसा कर्व बना आपका। ठीक है, कुछ ऐसा कर्व बना। ये आपका लूथर मेयर का कर्व था। अब इस कर्व की खास बात आप लोगों को समझनी है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। अब इस कर्व के बारे में समझ लेते हैं। क्या ये कर्व आपका पीरियोडिक वेरिएशन दिखा रहा है? हाँ, इसके बाद यही आपका रिपीट हो रहा है, इसके बाद यही हो रहा है, इसके बाद ऐसा ही हो रहा है, इसके बाद ऐसा ही हो रहा है। जैसे समझ लो, समर वेकेशन आपकी पढ़ाई स्टार्ट, समर वेकेशन आपकी पढ़ाई स्टार्ट, समर वेकेशन आपकी पढ़ाई स्टार्ट, समर वेकेशन आपकी पढ़ाई स्टार्ट। मतलब पीरियोडिक एक तरीके का आपका ये क्या है बच्चों? पीरियोडिक वेरिएशन है। एक तरीके का आपका क्या हुआ बच्चों? ये आपका पीरियोडिक वेरिएशन हुआ। ठीक है, अब इस कर्व में इस पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्सिमा। इस पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? मैक्सिमा। और इस पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? मिनिमा। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? यहां पर मिनिमा। अब थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसके अप्रोच को समझते हैं। काफी अच्छा अप्रोच था, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं? सबसे पहला पॉइंट,
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कर्व। अब देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे जैसे देखो पीरियोडिक टेबल में मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, इसने क्या ऑब्जर्व किया, मैं आपको सिंपली शॉर्ट में लिखा रहा हूं, अब आपको बाद में पता पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूवमेंट किया, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करूंगा पीरियोडिक टेबल में, इफ मैं अगर मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट से आऊंगा, कौन से वाले, इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यहां लिख देता हूं इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। थोड़ा सा देखना, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आपके पास होगा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल सबके पास होता है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट टू राइट में कौन कौन आएगा बच्चों, लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आपका डी ब्लॉक एलिमेंट कैसा आता है बच्चों, लिथियम, लिथियम के बाद नहीं, मतलब पहले आता है अल्कली मेटल, अल्कली मेटल के बाद क्या क्या आता है, देखो लेफ्ट टू राइट जाकर देखते हैं। पहले आता है आपका अल्कली मेटल, अल्कली मेटल के बाद कौन आता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल के बाद आपका कौन सा आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट के बाद आपको कौन सा आता है, पी ब्लॉक में हैलोजन फैमिली। इतना ही आप लोग समझ लो, हैलोजन फैमिली। कुछ मैंने कुछ लिखा है, वैसे तो बहुत कुछ आते हैं, लेकिन मैंने कुछ को ही लिखा है समझने के लिए। अब देखो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है बच्चों, फर्स्ट आपका एटॉमिक वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक वॉल्यूम आपका कहां वेरी करेगा, वाई एक्सिस पर। देखो ये नीचे जा रहा है तो वाई एक्सिस पर वेरिएशन बता रहा है। तो फर्स्ट at first atomic volume will decrease, atomic volume आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। then after atomic volume will increase, then after atomic volume will increase, then after atomic volume will increase। इस लाइन को अभी से याद रखो, ये मैं कहीं ना कहीं काम में लूंगा, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया, ये लाइन आपको याद रखनी है, मैं कहीं ना कहीं काम में लेने वाला हूं। और अगर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में मैं अगर देखना जाऊं ग्रुप वाइज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रुप, टॉप टू बॉटम, अभी मैं समझा दूंगा इसको, टॉप टू बॉटम में जाना चाहूं, जैसे मैंने बोला लीना के रब से फरियाद, मतलब इस तरीके से एक ही ग्रुप में अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो क्या होगा, आपका एटॉमिक वॉल्यूम विल इंक्रीज, एटॉमिक वॉल्यूम आपका क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा, विल इंक्रीज। ये इसने पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल निकाला जो उसको समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से उसने आपका बनाया कर्व, ये पहला था पॉइंट उसका जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद उसने क्या किया, समझना बात को, अभी मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम का भी वेरिएशन मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद सेकंड उसने बोला अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। अब देखो यहां पर जो आपका एटॉमिक वॉल्यूम होता है, क्या ये एटॉमिक वॉल्यूम होता है, एटॉमिक वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके मन में चल रहा होगा कि 4/3 पाई आर क्यूब। हियर आर इज अ एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। तो अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है, ये नहीं होता है। अब देखो एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, एटॉमिक वॉल्यूम को हम बोलेंगे मास ऑफ एटम एंड वॉल्यूम विच इज ऑक्यूपाइड बाय एटम, अब ऐसी बात थोड़ी ना है कि सारे एटम आपके विच इज ऑक्यूपाइड बाय एटम। अब ये बात तो फिक्स थोड़ी ना है बच्चों कि सारे एटम आपके स्फेरिकल होंगे, ये तो आपका वॉल्यूम किसका है बच्चों, स्फेयर का वॉल्यूम है, लेकिन सारे एटम आपके स्फेयर का वॉल्यूम में थोड़ी ना होगा, कोई आपको क्यूब में हुआ। तो यही सब बात को लेके उसने एटॉमिक वॉल्यूम हमने ऐसे निकाला, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखो। एटॉमिक वॉल्यूम ये मैं फिर से बताने वाला हूं आपके पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी में, अभी मैं आप लोगों को बता दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट उसने क्या ऑब्जर्व किया, थर्ड पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसने जो ऑब्जर्व किया, देखो ये आपका लिथियम था, ये आपका सोडियम था,
ये आपका पोटेशियम था, ये आपका रुबिडियम हुआ, ये आपका सीजियम हुआ। उसने क्या देखा कि एट मैक्सिमा ऑफ कर्व all alkali metal maxima of curve will occupied by अल्कली मेटल, मतलब आपके अल्कली मेटल के थ्रू ही आपका ऑक्यूपाई बाय अल्कली मेटल। मतलब जो आपको मैक्सिमा होगा कर्व का वो किसके थ्रू ऑक्यूपाई होगा बच्चों? अल्कली मेटल। और आप लोग जानते हो लीन आके रब से फरियाद, बहुत बढ़िया। अब देखो सेकंड उसने क्या बोला कि सेकंड ध्यान रखना, नियर टू द मैक्सिमा, यहां पर आएगा बेरिलियम, यहां आ जाएगा मैग्नीशियम, यहां आ जाएगा एल्यूमिनियम, यहां बेटा मांगे कार्ब, यहां आ जाएगा कैल्शियम, यहां आ जाएगा स्ट्रोंशियम। तो उसने क्या देखा? फोर्थ पॉइंट, नियर टू द मैक्सिमा ऑफ कर्व, सबसे पहले लिख देता हूं, नियर टू द मैक्सिमा ऑफ कर्व, मतलब मैक्सिमा ऑफ कर्व, मतलब कर्व के मैक्सिमा के नियर। देखो नियर है मैक्सिमा के, ठीक है, नियर टू द मैक्सिमा ऑफ कर्व, ठीक है, एट डिसेंडिंग डायरेक्शन alkaline earth metal was placed, alkaline earth metal will occupied space, will occupy space, मतलब आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल ने आपके ऑक्यूपाई किया किसको? स्पेस को। देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये तो उसका एक और था। अब इसके बाद उसने फिफ्थ पॉइंट भी दिया। फिफ्थ पॉइंट उसने क्या दिया बच्चों? फिफ्थ पॉइंट में आपको बता देता हूं, यहां पर आप लोग जानते भी होंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था मैंने ये, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन भी कराए थे, वो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, नहीं तो कल मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को भेजने वाला हूं, डीपीपी पूरा कंप्लीट। तो आप लोग तैयारी कर लो अभी से ही आप लोग डेली का क्वेश्चंस करो, आप लोगों को मजा आएगा। सही में बोल रहा, ये चैप्टर आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इस बार, ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हर बेच का नहीं हुआ, इस बेच का मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करूंगा। जो लास्ट बेच था उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके इस बेच का होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्या होगा बेटा, नियर टू द मैक्सिमा ऑफ कर्व एट ascending direction halogen atoms will occupy space, मतलब हेलोजन एटम ने आपके स्पेस को ऑक्यूपाई किया। मतलब देखो ये मैक्सिमा के असेंडिंग डायरेक्शन ये हुआ, तो यहां पर आपका क्या था बच्चों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने प्लेस किया, ठीक है। अब यहां पर फिफ्थ के बाद आपका क्या है बच्चों? सिक्स्थ पॉइंट, एट मिनिमा ऑफ कर्व all d block element and transition element will occupy space, ठीक है। तो आप समझ सकते हो क्या आएगा बच्चों, यहां पर आपके ट्रांजिशन एलिमेंट ने स्पेस को ऑक्यूपाई किया होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, काफी इजी है, काफी सिंपल है। यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी इजी और काफी सिंपल है, ठीक है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट आए थे। चलो ठीक है, अभी मैं आप लोगों को लिखा देता हूं अल्कली मेटल कौन कौन से होते हैं।
अल्कली मेटल हम लोग मेंडलीव के हिसाब से भी बोलूंगा मैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, आप लोगों को ताकि आगे का नॉलेज मिलता जाए, ठीक है। अब देखो अल्कली मेटल कौन से होते हैं? अल्कली मेटल आपके होते हैं बच्चों, मेंडली पीरियोडिक टेबल में इसको फर्स्ट प्लेस दिया गया। मेंडली पीरियोडिक टेबल में इसको कौन सा प्लेस दिया गया? फर्स्ट प्लेस। तो यहां पर कौन सा होगा बच्चों? यहां पर लीना के रब से फरियाद, ठीक है। उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या हुआ बच्चों आपका? सेकंड है क्या होगा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रवे, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा था? ट्रांजिशन एलिमेंट आपके सारे के सारे कौन से होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट में आपके सारे के सारे कौन से होते हैं बच्चों? डी ब्लॉक एलिमेंट। और कुछ एक्सेप्शन होते हैं वो मैं आप लोगों को आगे जाके बताने वाला हूँ, आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा। हेलोजेंस आपके कौन से होते हैं बच्चों? ये ध्यान रखना, हेलोजन ग्रुप आपके होते हैं बच्चों 7th A ग्रुप, ठीक है। मेंडलीव के हिसाब से इसको बोलते हैं आपको कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे आपके हेलोजन ग्रुप्स होते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ग्रुप बनाए हैं ताकि आपको समझ में आ गया होगा। देखो इस तरीके से ये आपका अल्कली मेटल, ये आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये आपका ट्रांजिशन मेटल, ये आपका हेलोजन एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से लूथर मेयर ने आपके कर्व को अप्रोच किया था, और आपके कर्व को लूथर मेयर ने इस तरीके से अप्रोच किया था, इस तरीके से लूथर मेयर ने आप कर दिया। अब फाइनली क्या हुआ? देखो फाइनली आपको क्या हुआ यहाँ पर फाइनली उसने क्या बोला? फाइनली उसने जो स्टेटमेंट बोला वही सबसे बड़ी काम की स्टेटमेंट है। फाइनली उसके हिसाब से क्या हुआ? पीरियोडिक फंक्शन। फाइनली उसने क्या बोला बच्चों? यहाँ पर आपका यहाँ पर उसने बोला पीरियोडिक लॉ इज, यहाँ पर हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। हाँ बिल्कुल सही। पीरियोडिक 2 मिनट एक बार दे देते हम, देख लेते। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है। इसने तो ये तो बता दिया था, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट कौन लेके गया? मेंडलीव। इसका पूरा क्रेडिट आपका कौन लेके गया बच्चों? मेंडलीव। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल पे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और कल मैं आप लोगों को, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाना सिखाऊंगा। उसमें भी कुछ ना कुछ आपको बहुत स्टैंडर्ड लेवल के पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको आगे जाके ये काम आएंगे, आगे जाके पूछे जाएंगे आप लोगों से, ठीक है ना। आगे जाके आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बाद में कुछ टर्म्स में लिखाऊंगा, अभी मैं थोड़े से मतलब उस टाइप के आपके बेसिक स्टर्म करने लायक टर्म्स में लिखवा रहा हूँ, तो उसको समझना है, ठीक है बस। बाकी तो मैं आपको आगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पूरा बनवाऊंगा, आप लोगों को बनाना भी सिखाऊंगा, किस तरीके से मैंने किस तरीके से हम उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या था बेटा? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन पीरियोडिक लॉ, बेस्ड ऑन पीरियोडिक लॉ। और पीरियोडिक लॉ क्या हुआ बेटा आपका? जल्दी बताओ। पीरियोडिक लॉ आप लोगों को पता होगा। पीरियोडिक लॉ आपका क्या था बच्चों? कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ
पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, मतलब आपके एटॉमिक मास का ये आपका पीरियोडिक लॉ था। अब आपके मन में आया होगा ऐसा तो लूथर मैन ने भी बोला था, ठीक है, तो ऐसा लूथर मैन ने भी बोला, लेकिन सारा का सारा क्रेडिट किसको गया, ठीक है, सारा का सारा क्रेडिट आपके मेंडलीव को गया, ठीक है। यहां पर बोल सकते हैं हम, यहां पर सिंपली बोल सकता हूं दिस पीरियोडिक टेबल इज सेम एज दिस पीरियोडिक लॉ इज same as Luther Meyer. However, the credit will be goes. However, all credit will go to the. All credit is given to the Mendeleev. All credit is given to the Mendeleev. ठीक है, ऑल क्रेडिट इज गिवन टू द मेंडलीव। लेकिन आपके मन में ऐसा नहीं आया कि मेंडलीव को सारा क्रेडिट क्यों दिया गया, तो हम बोल सकते हैं ड्यू टू द बिकॉज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज एडवांस, बिकॉज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज एडवांस, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज advanced periodic table at that time उसके टाइम में बच्चों, at that time उसके टाइम में आपका यहाँ पर वॉज आ जाएगा, मेनली पीरियोडिक टेबल वॉज एडवांस पीरियोडिक टेबल एट दैट टाइम, उसके टाइम में वो आपका बहुत ही ज्यादा एडवांस पीरियोडिक टेबल हुआ करता था, ठीक है। ये तो था आपका मेंडली पीरियोडिक टेबल। क्यों ये मेंडली पीरियोडिक टेबल इतना आगे जाके सक्सेसफुल हुआ, उसकी कहानी कुछ ऐसी है बच्चों कि उसने फ्यूचर देख के बोला था, उसने फ्यूचर देख के बोला था। तो हम एक एक करके उसको भी समझ लेते हैं कि इन मेंडली पीरियोडिक टेबल में उसने क्या किया बच्चों, इन मेंडली पीरियोडिक टेबल, ठीक है, many blank space are present, many blank space are present spaces are present for undiscovered element, ठीक है। तो अगर उसने स्पेस दिया है, इसका मतलब उसने फ्यूचर का प्रेडिक्शन करके दिया है, करके दिया है। तो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली गया है कि फ्यूचर में और भी एलिमेंट आएंगे, और वो पूरे टेक्निक को यूज किया है, तो इसीलिए इसको सारा क्रेडिट गया है आपका, ठीक है ना। फ्यूचर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, यहां पर उसने फ्यूचर की डिस्कवरी भी करनी थी, ठीक है, एंड इट्स prediction will be correct, and its prediction was correct, उसका प्रेडिक्शन आपका क्या था बच्चों, करेक्ट था। जैसे मैं आपको बताता हूं, उसने स्पेस छोड़ा एल्यूमिनियम के नीचे, उसने स्पेस छोड़ा एलिमेंट के लिए, ठीक है, एल्यूमिनियम के नीचे उसने स्पेस छोड़ा वो एलिमेंट के लिए, और उसके नीचे कौन आया बच्चों, गैलियम आया। मैं आपको बहुत सारी बातें बताता हूँ, कहाँ स्पेस छोड़ा, मैं मेनली पीरियोडिक टेबल भी आप लोगों से बनवाऊंगा। जैसे सिलिकॉन के नीचे उसने स्पेस छोड़ा आपका, किसके लिए बच्चों, जी के लिए। तो उसने क्या बोला कि उसने यहाँ केवल स्पेस छोड़ा, अभी एलिमेंट नहीं आया, अभी जीए नहीं आया हमारा, यहाँ जी नहीं आया। उसने शुरुआत में इसको क्या बोला कि इसकी प्रॉपर्टी है, जो खाली स्पेस में जो एलिमेंट आएगा और इसमें एलिमेंट आएगा, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। तो उसने स्टार्ट में इसको भी कुछ नाम दिया है, और भी एलिमेंट, इसको नाम दिया एका एल्यूमिनियम, ठीक है, और इसको नाम दिया गया था उसने एका सिलिकॉन उसने नाम दिया गया था
इसको हम बोलते हैं गैलियम, इसको हम बोलते हैं जर्मेनियम। इस तरीके से उसने फ्यूचर का प्रेडिक्शन करके पीरियोडिक टेबल को बनाया था। उसने फ्यूचर का प्रेडिक्शन करके पीरियोडिक टेबल को बनाया था। ठीक है, तो यहां पर तो हमारा मेंडली पीरियोडिक टेबल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। कल हम इसके और भी मतलब पीरियोडिक टेबल को बनाएंगे और समझेंगे कि क्या क्या फायदा, क्या क्या इसका डिमेरिट हम पीरियोडिक टेबल से बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मेंडली पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करेंगे और बहुत कुछ बातों को हम लोग एनालिसिस करेंगे, बहुत सारी बातों को एनालिसिस करेंगे। तो अभी के लिए आई होप कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। सो आप लोगों को केवल इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों को चैप्टर को पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को मेंडली पीरियोडिक टेबल आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। आप लोग उसको अच्छे से देखना और समझने का प्रयास करना, और उसको समझने के लिए आप लोगों को जो मैंने न्यूमेरिक्स बताए थे वो न्यूमेरिक्स आपको याद होने चाहिए। अपने साथ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल लेके बैठना और उसके न्यूमेरिक्स के साथ साथ मेरे साथ आप लोग पीरियोडिक टेबल बनाना, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस पीरियोडिक टेबल में क्या क्या आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब मैं आपको उस टाइम बताऊंगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।